प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट की बैठक में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे। G7 शिखर सम्मेलन से पहले उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वह आतंक पर लगाम लगाए। आतंकवाद से मुक्त एक अनुकूल वातावरण बनाना उसके लिए आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। नगर निगम में चुनाव जीतकर आए मेयरों से शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेयरों को बधाई दी और उन्हें पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर अपने अपने क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने को कहा। उन्होंने मेयरों को क्षेत्रीय समस्याओं से निपटने के साथ ही कुछ नया और कुछ अच्छा करने का सुझाव दिया, जिससे नगर निगम की छवि सकारात्मक हो। एसपी सिंह बघेल ने शुक्रवार को राज्य मंत्री के तौर पर स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वहीं किरण रिजिजू ने भी पृथ्वी मंत्रालय का पदभार संभाला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे विभिन्न विभागों में काम करने का अवसर प्रदान किया है। बताते चले, गुरुवार को मोदी मंत्रालय फेरबदल में एसपी सिंह बघेल और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से उनका कानून मंत्रालय ले लिया गया था। निकाय चुनाव की तरह 2024 में भी विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। सहारनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि निकाय चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल की तरह है और बीजेपी ने सेमीफाइनल में बड़ी जीत हासिल की। निकाय चुनाव की तरह 2024 में भी बीजेपी लोकसभा की 80 सीटें जीतेगी। इसके अलावा केपी मौर्य ने कहा कि हमारी पार्टी विकास के लिए काम कर रही और भाजपा सरकार में बिना भेदभाव के सबका विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खा जाएगी और दूर करने का प्रयास करते रहेगी, लेकिन आज उन्हें भी यह सच्चाई पता चल गई कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास कहती ही नहीं है, करती भी है। और इसके कारण से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की शुरुआत किया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक दिया है। सीजेआई ने कहा, पहले हम इस परिस्थिति को देखेंगे, इस मामले में सावधानी से चलना जरूरी। बता दें, मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एससी के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। 23 साल पुराने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी संग 4 आरोपियों को बरी किया। 2000 में लखीमपुर खीरी में प्रभात गुप्ता की हत्या का आरोप गुप्ता के पिता ने अजय मिश्रा पर लगाया था, जिसे 2004 में सबूतों की कमी के चलते निचली अदालत ने बरी कर दिया था। उसी फैसले को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। वहीं प्रभात गुप्ता के भाई ने कहा, हमें न्याय नहीं मिला, अब हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। न्याय नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, खून बहा है, गवाह हैं और न्याय नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर, किस आधार पे उनको बरी किया गया? क्या आपने जजमेंट देखा? अभी जजमेंट तो जजमेंट नहीं। उन्होंने कहा कि जो अपील है वह हम खारिज कर रहे हैं और उन लोगों को बरी किया है, लेकिन न्याय नहीं हुआ। हमें बहुत उम्मीद थी, 3 बार फैसला सुरक्षित हुआ। देश में क्या इसी तरीके से न्याय होता है? क्या लोगों के मामले पर, क्या अगर वो मंत्री हैं, केंद्रीय के राज्य मंत्री हैं, तो क्या जनता के और जो फैसले होते हैं, कभी क्या है इस तरीके से फैसले सुरक्षित हुए? 3 बार फैसले सुरक्षित और आज न्याय नहीं हुआ। अफसोस है, सजा नहीं दिला पाए, भाई को न्याय नहीं दिला पाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश में जारी सियासी घमासान के बीच कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में जरूरी है और आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि जमीन पर रहने के लिए जगह नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं, देश के लिए देखें। संविधान हमारा किसी जाति विशेष का नहीं है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। संख्या, वैसे तो ज़्यादा संख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। अभी संख्या इतनी बड़ी है कि ज़मीन पर रहने की जगह नहीं है। हम 5-5, 25-25 मंजिल ऊपर रह रहे हैं, तो संख्या नियंत्रण के बारे में तो ठीक है। अब हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं,
संख्या का नियंत्रण सभी को मानना चाहिए, संख्या पर सबको नियंत्रण करना चाहिए और 1-2 बच्चे ही पैदा हों इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन छोटी होती चली जा रही है, संख्या ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये तो ठीक है, किसने क्या कहा है उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। कानपुर में सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर निकाय चुनाव में गड़बड़ी को लेकर संदेह जताया, जिसके चलते उन्होंने हाई कोर्ट के सिटिंग जज से मतदान से मतगणना तक की जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा वाजपेयी ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी को भी पत्र में लिखा है। उन्होंने मतदान वाले दिन में ईवीएम मशीन के बटन न चलने की शिकायत की थी। उत्तराखंड में लगातार सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। इसी क्रम में चंपावत के बनबसा नगर में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई 2 मजारों को प्रशासन द्वारा हटाए गए। राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग का अनुसार उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित 2 मजारों को हटाया। उप जिलाधिकारी टनकपुर ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए सभी स्थलों को चिन्हित कर ध्वस्त करने का अभियान लगातार जारी रहेगा।